नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, जिसका शीर्षक है दूसरी शादी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और रंजीदा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल पहले उसकी माँ के साथ किया था, जबकि वह अपनी मृत्यु शैया पर थी। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जब डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या होगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी ना करूँगा। और राम स्वरूप, उसकी फिक्र ना करो। क्या तुम अच्छी ना होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। राम स्वरूप बेमाका हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिमटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करके मैं अपनी नौकरी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय कोई चारा न था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा, यह करूंगा वह करूंगा। अब कहीं दिल ना लगता था। घर से खत बराबर आ रहे थे, फलां जगह से नाते रिश्ते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है। फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना ही है तो कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई दूसरी बदल ली। स्त्री का कितना भयानक अपमान है, यह कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाज़त नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक यह कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी विवाह न करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जवान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना हो उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब 6 महीने के बाद ही मैंने एक कंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे, चलो किसी तरह माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 3-4 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट बताई। तुम तो कहा करते थे मैं विवाह से ही शादी करूँगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे। अब वे बातें कहाँ गई? तुमने तो एक उदाहरण भी ना रखा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर मानो घड़ों पानी फिर जाता। आंखें खुल गईं। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आईं और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरतें ही इस काम के लिए ठीक हैं। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम स्वरूप को अपने पास रख सकूंगा और अच्छी तरह से उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन वह सब कुछ गलत साबित हुआ। राम स्वरूप को आज फिर गांव वापस पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। क्यों? यह किसी से छिपा नहीं। औरत अपने सौतेले बच्चों से प्यार कर नहीं सकती, ये तो असंभव है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का खूब ख्याल रखेगी और राम को अपने बेटे की तरह समझेगी। लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी नेक दिल हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती।
और यह हार्दिक दुख पे वादा तोड़ने की सज़ा है जो मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था। धन्यवाद।